ने सैला टनल से चीन को मारी चोट। पीएम मोदी का तगड़ा प्लान चीन में कोहराम। 13,700 फीट की ऊंचाई से चीन को कर दिया तबाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबना। पीएम मोदी ने देशवासियों को एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। ऐसा तोहफा जिसमें न सिर्फ चीन का सीना छलनी हो गया है, बल्कि शी जिनपिंग की घबराहट भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि भारत में एक और दूसरी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। ये सुरंग बनी है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, जहां एलएसी पर अक्सर चीनी सेना हिमाकत की कोशिश करती है। तो आज हम तवांग में आपको उस सुरंग के सफर पर लेकर चलेंगे, जिसे एलएसी पर चीन की चालबाजियों का ब्रेकर कहा जा सकता है। इस टनल का नाम है सैला टनल, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। सैला टनल दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सुरंग रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। सुरंग असम के तेजपुर को अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर बनाई गई है। सैला टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने बनाया है। सैला सुरंग की नींव पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। ये सुरंग बालीपारा चारीदुआर तवांग रोड पर सैला दर्रे के पास तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी देगी। तो हर मौसम में इस टनल से कनेक्टिविटी मिलेगी। दुश्मन चीन पर नजर रखी जा सकेगी, उसके इरादों को चूर चूर किया जा सकेगा। यही वजह है कि जब से सैला टनल का निर्माण हो रहा था, चीन की धड़कनें लगातार बढ़ रही थी। सैला टनल की क्या है खासियत? इस सुरंग को बनाने में 825 करोड़ का खर्च आया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत 2 सुरंग बनाई गई हैं। इन सुरंगों को आपस में जोड़ने के लिए सड़क बनी है। कुल मिलाकर सुरंग और सड़कों को मिलाकर ये 12 किलोमीटर लंबी है। पहली सुरंग ट्यूब टनल है जो 980 मीटर लंबी है। दूसरी सुरंग ट्यूब टनल है जो 1.5 किलोमीटर लंबी है। डबल ट्यूब टनल में ट्रैफिक के लिए 2 लेन बनाई गई हैं। एक लेन सामान्य ट्रैफिक के लिए है, दूसरी लेन में इमरजेंसी में बाहर निकलने की सुविधा भी मौजूद है। पहली सुरंग तक पहुंचने के लिए लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। दूसरी सुरंग के लिए 1.2 किलोमीटर सड़क को लिंक रोड के रूप में तैयार किया गया है। सुरंग बनाने में तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। ये दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है। इसे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इसमें वेंटिलेशन सिस्टम, लाइट सिस्टम और फायर ब्रिगेड सिस्टम भी मौजूद है। इसी के साथ ये सुरंग चीन के चालबाजियों को कुचलने में काफी अहम भूमिका निभाएगी। सुरंग के बनने से चीन सीमा तक की दूरी लगभग 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। ये एलएसी के नजदीक बनी है, जिससे चीन सीमा तक जल्द पहुंचा जा सकता है। सैला टनल से चीन बॉर्डर तक भारतीय सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। इस टनल के जरिए भारतीय सेना किसी भी मौसम में जरूरत के सभी सामान सीमा तक पहुंचा सकेगी। सुरंग को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि यहां बोफोर्स तोपों जैसे बड़े तोपखानों को आसानी से तवांग पहुंचा सकते हैं। दरअसल सर्दियों में यहाँ तापमान 20 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है, कभी कभी तो माइनस में भी पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना तक जरूरत का सामान पहुंचाने में दिक्कत आती थी। लेकिन सैला टनल से असम के गुवाहाटी और तवांग में तैनात भारतीय सैनिकों तक हर मौसम में सामान सामान्य रूप से पहुंचाया जा सकेगा। अब चीन का फन कुचलने की पूरी तैयारी हो गई है। अभी तक एलएसी के पास तवांग में चीन भारतीय सेना की गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रख पाता था, लेकिन सुरंग बनने से अब उसकी निगरानी भी बंद हो जाएगी। यही वजह है कि जब से तवांग में सुरंग का निर्माण हुआ है, शी जिनपिंग की धड़कन लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी सुरंग रास नहीं आई है। क्यों? क्योंकि जो काम कांग्रेस अपने कार्यकाल यानी 70 वर्षों तक नहीं कर पाई, पीएम मोदी ने 5 सालों में ही कर दिखाया। तो चलिए जाते जाते पीएम मोदी ने कैसे चीन के साथ साथ कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए, उनका बयान सुनवाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। बिजली, पानी, सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल, टूरिज्म, अनगिनत विकास के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के विकसित बनने की गारंटी लेकर के आए हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश
बीते 5 वर्ष में किया है। यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। क्या आप 20 साल इंतजार करते क्या? 20 साल इंतजार करते क्या? ये जल्दी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप खुश हैं?